नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह के अध्यक्षता में आज कोटे स्थित बृहस्पति भवन में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। कलेक्टर आशीष सेन ने बताया कि 7 दिन के लिए हम लोग ट्रायल करेंगे, जिसमें पीछे के अंतिम 2 पंक्तियों श्रद्धालुओं को चित भस्म आरती में प्रवेश दिया जाएगा, जिनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। वह श्री कार्तिक मंडपम से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। इस प्रस्ताव को 7 दिन के ट्रायल रन पर सोमवार से शुरू किया जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो लगातार चलित भस्म आरती चलती रहेगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना भस्म आरती में करना पड़ता है, तो वहीं जो अब नहीं करना पड़ेगा। सभी के दर्शन चित्र भस्म आरती में मुख्य रूप से बोलने से ही हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ एक नई व्यवस्था अगले सोमवार से हम लोग चालू करेंगे, जिसमें कि जो भस्म आरती में कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाते हैं, बुकिंग नहीं करा पाते हैं, ऑफलाइन भी घंटों की लाइन में रह के वो बुकिंग नहीं करा पाते हैं। ऐसे अगर श्रद्धालु कोई हैं जिनको भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो उनको एक तरीके से वॉक इन, जिसमें उनको किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो कार्तिक मंडपम में एक तरफ से आके और दूसरी तरफ से निकल सकते हैं, भस्म आरती के दर्शन करके जा सकते हैं। चलायमान भी इसको बोल सकते हैं। ऐसी भस्म आरती की व्यवस्था हमारे द्वारा सोमवार को करी जाएगी। 7 दिन के लिए हम लोग इसको ट्रायल पे करेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको आगे भी कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव जो हमारी पालकी निकलती है उसकी ऊंचाई बढ़ाने को लेके उसको एक गाड़ी पे ले जाने का भी आया है, लेकिन उस संबंध में ये निर्णय हुआ है कि पहले इस मुद्दे को मंदिर के सभी पुजारी और पुरोहितों के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि ये परंपरा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर उनकी तरफ से ये पास होकर हमारे पास आता है तो प्रबंध समिति में इस पर विचार किया जाएगा। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पर प्रबंध समिति चर्चा करेगी। सर, पालकी की अगर ऊंचाई बढ़ती है तो फिर क्या सहारों के माध्यम से जाएगी या किसी रथ पर? जो प्रस्ताव अभी आया है कि एक गाड़ी पे रथ जैसी व्यवस्था पर कहार खड़े होकर पालकी को अपने हाथ से उठाकर रखेंगे, इस प्रकार का प्रस्ताव आया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पहले पुजारी और पुरोहितों की एक पूरी कमेटी जो है वो बैठेगी, इस पे निर्णय लेगी, उसके बाद फिर प्रबंध समिति में इसको विचार हेतु रखेंगे। सर, चलायमान शुल्क इसमें कुछ शुल्क लगेगा? जी नहीं है, पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था होगी। किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। कहाँ पे लोगों का आना है, कहाँ से एंट्री होनी है, ये 1-2 दिनों में हमारे द्वारा व्यवस्था करके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए है जो घंटों तक लाइन में लगकर बहुत प्रयास के बाद भी भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाते हैं। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो दर्शन तो हम लोग उन सभी श्रद्धालुओं को करा लेते हैं, लेकिन चूंकि भस्म आरती का जो दायरा है, जो भस्म आरती की सीट्स हैं वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हम हॉल को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जो बढ़ती हुई संख्या है श्रद्धालुओं की, उसके लिए व्यवस्था लाई गई है। और निश्चित रूप से इसमें उज्जैन की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु इससे वंचित रह जाते हैं उनको इसका लाभ होगा। सर, जहाँ पे अभी वर्तमान में जहाँ से पालकी निकलती है, उस पालकी द्वार के सामने फ्रंट साइड जो निर्माण चल रहा है अपने वेटिंग हॉल का, तो सर अभी तो वो निर्माणाधीन है, तो क्या ऐसे में अपन परंपरागत रूप से निकालेंगे या? देखिए, हम लोग अस्थायी रैंप की कोई व्यवस्था करेंगे और परंपरागत मार्ग से ही पालकी को निकालने की कोशिश करेंगे। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा चलाए जा रहे 2 माह ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर में गंगा दशहरा महोत्सव और गंगा लक्ष्मी पूजन के पावन पर्व पर शिविर में आए बच्चों और अतिथियों द्वारा शिप्रा जी की पूजन अर्चन कर दूध अभिषेक किया गया और अतिथियों द्वारा बच्चों को गंगा दशहरा का महोत्सव और महत्व बताते हुए बच्चों द्वारा शिप्रा नदी में डुबकियां लगाई गई। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संतोष चौहान, संतोष सोलंकी, दीपक कहार, सीताराम सिसोदिया, टीना यादव, सूरज बाथम, सिमरन कहार आदि लोग द्वारा पूजा अर्चन किया गया। जानकारी सपना माली ने दी। तैराकी टीम से विगत 2004 से सीएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। उन्हीं के साथ पंडित हिमांशु व्यास जी जो मां शिप्रा तैराक दल चलाते हैं, उनके सचिव संतोष जी सोलंकी द्वारा विगत 2004 से मैं इनको जानता हूँ। ये अपनी निरंतर सेवाएं मां शिप्रा तट पर देते आ रहे हैं और इनके द्वारा कई लोगों को
डूबने से बचाया गया है एवं प्रशिक्षण चलाया गया है, जिससे आने वाले बच्चे डूबने से बच सके एवं मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ये इसी तरह सेवा देते रहें, यही मनोकामना करता हूँ। माँ शिप्रा तैराक दल सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण समिति जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, रामघाट पर विविध तरह की गतिविधियाँ नियमित रूप से चलाती आ रही है, जिसके अंदर तट रक्षा सबसे प्रमुख कार्य है और अमूलन महीने के हम लोग 50 से 100 लोगों को डूबने से औसतन बचा ही लेते हैं। संस्था के द्वारा यहाँ 25-30 से तैराक कार्यकर्ता हैं जो अपनी सेवाएं निःशुल्क यहाँ पर अपनी उपलब्ध कराते रहे हैं और जिससे कई घटना यहाँ पर होने से बचती आ रही है। शिप्रा तैराक दल साथ ही में एक कार्यक्रम जो वार्षिक कार्यक्रम के रूप में करता है, वो है नए तैराकों को तैराकी का प्रशिक्षण देना। इसका उद्देश्य ये रहता है कि भविष्य में जाकर के संस्था को जो अच्छे तैराक प्राप्त हों, इस उद्देश्य से भी, और साथ में व्यक्ति तैरना अगर सीख जाए तो अपना स्वयं की भी रक्षा कर सके। इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज चूँकि गंगा दशहरे का उत्सव है और गंगा दशमी के पर्व होने की उपलक्ष्य में यहाँ शिप्रा जी का पूजन तैराक दल के द्वारा और सब कार्यकर्ताओं उनके साथ में प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थियों के द्वारा और हमारे माननीय अतिथि श्री चौहान जी के साथ में मिलकर के यहाँ शिप्रा पूजन परिपूर्ण किया गया है और इसी तरह की गतिविधियाँ तैराक दल। आपका नाम? पंडित हिमांशु व्यास, अध्यक्ष हिमांशु। उज्जैन के पास इंगोरिया गांव में रहने वाले शिवम पिता जगदीश अपने कुछ काम से घर से रात के समय 9 बजे इंगोरिया चौराहे पर आए। सामान खरीदने चौराहे पर आए, जहां पर अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। तुरंत घर परिवार के लोगों ने युवक को जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया, लेकिन युवक के पहुंचने से पहले स्पॉट पर ही मौत हो गई थी। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं थाना इंगोरिया पुलिस एक्सीडेंट करने वाले वाहन को ढूंढ रही है और साथ ही घटनाक्रम की पूरी जांच में जुटी हुई है। क्या हुआ था आपके साथ? घर से कुछ काम के लिए निकला था वो चौराहे के लिए, तो रास्ते में अज्ञात वाहन कुछ डंपर का सुना रहा है, उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से निकले, कहाँ पे? ये अपने इंगोरिया गांव से निकला था और चौराहे पे जा रहा था कहीं। कितने बजे की रात में? ये करीब 8:30 से 9:30 के बीच की बात है। कितनी उम्र होगी, क्या नाम है इसकी उम्र होगी करीब 25 साल। नाम क्या? नाम शिवम कुमारिया नाम है इसका। क्या काम करता है? खेती करता है। मतलब चौपाटी पे काय के लिए आए थे? ये आते जाते रहते हो, काम वगैरह रहता है तो चौराहे पे आते ना, सामान वगैरह कुछ लाना भी हो तो। गांव में थोड़ी सी दुकानें वगैरह कम है, तो करीब उसके बड़े पापा का लड़का हूँ। आपका पूरा नाम? कुलचंद कुमारिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राजपूत समाज के कुल शिरोमणि अखंड भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज सिंह जी चौहान की 873वीं जयंती पर शौर्य यात्रा 8 जून को नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें राजपूत क्षत्राणियां भी शौर्य यात्रा में पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस ने बताया कि राजपूत समाज के गौरव कुल शिरोमणि राजा पृथ्वीराज सिंह जी चौहान की 873वीं जयंती राजपूत समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड चरक अस्पताल के सामने से शौर्य यात्रा प्रारंभ हुई। हाथी घोड़े ऊंट ने यात्रा की शोभा बढ़ाई। यात्रा चामुंडा माता चौराहा देवास गेट मालीपुरा से होती हुई निकाली गई थी। इस कार्यक्रम में जिसके बाद सभी समाजजनों ने मिलकर सहभोज का आनंद लिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन के तत्वावधान में आज हमारे राजपूत समाज के कुल शिरोमणि अखंड भारत के हिंदू हृदय सम्राट महाराजा श्री पृथ्वीराज सिंह जी चौहान की आज 873वीं जयंती थी। इस अवसर पर पूरे संपूर्ण राजपूत समाज, जिसमें करणी सेना भारत, अखिल भारतीय राजपूत समाज और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हमारे राजपूत समाज के पूरे उज्जैन जिला, देवास जिला, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक के राजपूत समाज के पदाधिकारी आए थे। हमारी क्षत्रियाणी बहनें आज आई थी और उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों से शौर्य यात्रा निकाली और आज का दिन हमने पृथ्वीराज जी चौहान के जन्मदिन को समर्पित किया और सारे राजपूत समाज के लोगों ने आज एकजुटता दिखाई, शहर में संदेश दिया कि राजपूत समाज भी अनुशासित और संस्कारों से भरा हुआ समाज है।
चल समारोह सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड से शुरू हुआ था, जो कि देवास गेट, मालीपुरा, नई सड़क, दौलतगंज, फवारा चौक, कंठाल होते हुए कोयला फाटक पर इसका समापन हुआ, जिसमें हजारों समाजजनों ने भाग लिया और पूरे शहर में सर्व समाज के सभी समाजों के समाज अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों ने जगह जगह राजपूत समाज की शौर्य यात्रा का स्वागत किया। मैं उन सर्व समाज के सभी समाज प्रमुखों का और सभी समाज के लोगों का मैं हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने जगह जगह राजपूत समाज के लोगों का स्वागत अभिनंदन करके हमारा मान सम्मान बढ़ाया। हम हृदय से उनके आभारी हैं। कार्यक्रम में उज्जैन के बाहर के पूरे उज्जैन संभाग के लोग आए थे और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे राजपूत समाज के राजपूत सरदार और छतरानी आई थी, और विशेषकर में करणी सेना और करणी सेना भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय राजपूत समाज का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिनके पदाधिकारी रात दिन एकजुट मेहनत करके आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आज राजपूत समाज के शिरोमणि और भारतीय इतिहास के महान योद्धा और प्रेरणादायक पृथ्वीराज जी चौहान की जयंती पे 873 जयंती पे श्री शनि शक्तिपीठ मंदिर परिवार की ओर से, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से सभी का, समाजजनों का और रैली का, और साथ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी बेस के साथ साथ में संत महंतों का भी स्वागत किया जा रहा है। श्री शनि शक्तिपीठ के महंत शनि भारती। तो अगली खबर उज्जैन से है, जहां गुरुवार को गंगा दशमी के अवसर पर सुबह श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा नीलगंगा घाट पर संतों की पेशवाई निकली। यहां पर स्थित नीलगंगा सरोवर में संतों ने स्नान किया। संतों की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नजारा कुंभ जैसा दिखाई दिया। उज्जैन में संतों का समागम नीलगंगा चौराहा स्थित नीलगंगा घाट पर गुरुवार को सुबह सिंह स्थित कुंभ जैसा नजारा दिखाई दिया। पड़ाव स्थल से सुबह संतों की पेशवाई प्रारंभ हुई। ये पेशवाई जूना अखाड़ा घाट पहुंची। पेशवाई में जूना अखाड़े के संत महात्मा के साथ ही अन्य महामंडलेश्वर और भक्त भी शामिल हुए। नीलगंगा सरोवर घाट पर पहुंचने के बाद सभी ने स्नान किया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महेंद्र नारायण गिरी महाराज ने बताया कि जूना अखाड़ा द्वारा 2017 से नीलगंगा घाट पर गंगा दशहरा के अवसर पर पूजन और स्नान किया जाता है। उज्जैन में गंगा दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी में शहर भर से अलग अलग स्थानों पर गंगा दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन की पावन शिप्रा नदी पर सुबह से ही भक्तों को पंडित पुजारियों ने पूजा कर गंगा दशमी पर आस्था की डुबकी लगाई। ओल्ड दीप प्रज्वलन किए। शाम को मां शिप्रा को चुनरी उठाकर मां की आरती गाई। और साथ ही प्रतिवर्ष शिप्रा नदी पर गंगा दशमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन की शिप्रा के घाट पर पहुंचकर भगवान सूर्य को जल अर्पित कर पूजा पाठ कर वरदान मांगते हैं। उत्तर वाहिनी आज ज्येष्ठ मास के गंगा दशमी के महापर्व पर शिप्रा में भारी संख्या में यात्रीगण स्नान, ध्यान, दान पुण्य कर रहे हैं। आज गंगा दशमी का मेला है, बड़ा नहान है। यहाँ पर आज महाआरती शाम को होगी और शिप्रा को चुनरी अर्पण होगी और यहाँ पर भक्तगण अपने श्रद्धा से स्नान, ध्यान, दान पुण्य कर रहे हैं और यहाँ पर गंगा माता का पूजन अर्चन होगा। आप देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालुगण, यात्रीगण शिप्रा में स्नान करके गंगा माता का पुण्य फल प्राप्त करते हैं और यहाँ पर आम का दान का आज बड़ा महत्व है। मटकी पर आम रख कर के यहाँ पर भक्तगण आम दान कर रहे हैं। पंडित लोटा गुरु। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।